आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात पर चर्चा करेंगे कि मानव को कर्म ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो इस धरती पर जन्म लेने एवं जीवन जीने वाले मानव को जो कुछ भी पीड़ा, दुख, शोक, संताप आदि होता है, उनमें से बहुत सारी चीज़ों का संबंध मानव के कर्म से होता है। उसमें भी मुख्य रोल मानव के स्वयं के कर्म का होता है, किंतु अज्ञानवश मानव को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पीड़ा व दुख का कारण अन्य मानव, अन्य जीवधारी, मानव एवं जीवन धारण करने वाली चीज़ों से भिन्न चीज़ें तथा कोई अदृश्य एवं बाह्य शक्ति को समझता व जानता है, जबकि वास्तविकता यह है कि मानव के पीड़ा व दुख का कारण उसका स्वयं का कर्म है। इसका कारण यह है कि मानव के पास स्वयं के कर्म से होने वाले पीड़ा, दुख, अशांति आदि से बचाव का कोई साधन नहीं है। इसके लिए उसके पास बचाव का एकमात्र साधन है उसके द्वारा कर्म में बदलाव किया जाना। जहाँ तक कर्म परिवर्तन की बात है, कर्म परिवर्तन ठीक तरीके से वही मनुष्य कर सकता है जिसे कर्म का सम्यक ज्ञान हो। कर्म का सम्यक ज्ञान कराने की क्षमता कर्म ज्ञान रखता है। जहाँ तक अन्य मानव एवं दूसरे वर्गों के क्रियाकर्म और उनके प्रभाव से होने वाली पीड़ा व दुख का सवाल है, यहाँ पर मानव के पास बचाव का साधन उपलब्ध है। मानव चाहे तो अन्य मानव एवं वर्ग के कर्म से जुड़ी पीड़ा, दुख व प्रभाव से अपना संबंध रखे या न रखे, चाहे तो इनसे विरत रहता हुआ सुखद जीवन जी सकता है। हमें दूसरों के कर्म से पीड़ा व दुख व अशांति इसलिए महसूस होता है क्योंकि हम उनसे किसी न किसी रूप में जुड़ाव रखते हैं। दूसरा, हम अन्य मानव एवं वर्ग से अपनी इच्छा के अनुसार कर्म व व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अमुक प्रकार से किया जाने वाला कर्म व व्यवहार ही उचित है। उसी तरीके की अपेक्षा हम अन्य मानव एवं वर्ग से करते हैं, जो व्यवहार में संभव नहीं होता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीड़ा व दुख का कारण हम नहीं बल्कि अन्य मानव एवं वर्ग है। इसी तरह से मानव से के अलावा अन्य जो भी जीवन धारण करने वाली चीज़ें हैं, वनस्पतियां हैं, उनके क्रियाकर्म से जो भी
पीड़ा व दुख होता है, उसके पास भी बचाव का साधन मानव के पास उपलब्ध है। अब हम आते हैं जीवन धारण करने वाली चीज़ों से भिन्न चीज़ें भी के क्रियाकलाप एवं उनसे होने वाली पीड़ा व दुख के कारण पर बात करते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का काम होता है रोशनी देना, प्रकाश देना, ऊर्जा देना, किंतु ठंडी के दिनों में उसी सूर्य की रोशनी हमें अच्छी लगती है, हमें उसमें आनंद आता है, लेकिन जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो वो हमें दुख देता है। हमारे पास सूर्य पर नियंत्रण की शक्ति नहीं है, लेकिन सूर्य की गर्मी से बचाव के साधन अनेक हैं जिनके द्वारा हम सूर्य की गर्मी से बचाव कर सकते हैं और उससे होने वाली पीड़ा व दुख को भी दूर कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। इसी तरह से हवा है, पानी है, अन्य अनेक जितनी भी चीज़ें हैं, हर किसी की क्रिया व कर्म से होने वाली पीड़ा व दुख का बचाव का कोई न कोई साधन मानव के पास उपलब्ध रहता है। मानव बचाव भी करता है और ऐसा करते हुए जीवन जीता है, इसलिए इन्हें पीड़ा व दुख का कारण नहीं माना जा सकता है और न ये होती है। अब हम आते हैं कोई अदृश्य व बाह्य शक्ति या सर्वशक्तिमान या ईश्वर। अदृश्य व इस तरह की बाह्य शक्ति मानव के दुख व पीड़ा का कारण नहीं होती है। इसका कारण ये है कि ऐसी चीज़ें मनुष्य से जुड़ती नहीं हैं और ना मनुष्य इनसे जुड़ पाता है और ना इनका कोई प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, इसलिए ये भी चीज़ें मानव की पीड़ा व दुख का कारण नहीं बनती हैं। मानव की पीड़ा व दुख का कारण वही चीज़ें होती हैं जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जो कोई कर्म करती हैं और उस कर्म और वह कर्म मनुष्य से किसी रूप में जुड़ता है और उस पर प्रभाव डालता है, तब मनुष्य को किसी तरह की पीड़ा व दुख होती है, अन्यथा नहीं होती है। अब हम आते हैं मनुष्य के स्वयं के कर्म से होने वाली पीड़ा व दुख का कारण। मनुष्य अपने दुख व पीड़ा का कारण स्वयं को नहीं मानता है, स्वयं के कर्म को नहीं मानता है। इसका मूल कारण है मानव का अज्ञान, क्योंकि मानव स्वयं से नहीं जुड़ता है और न स्वयं के कर्म से जुड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि मानव स्वयं के कर्म से क्यों नहीं जुड़ता है। मानव उन्हीं चीज़ों से जुड़ता है जो उससे पृथक होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि मानव सीधे तौर पर किसी चीज़ से नहीं जुड़ता है, वह किसी अन्य चीज़ के माध्यम से जुड़ता है, चाहे वो मानव का शरीर हो, मानव की इंद्रियां हों, दर्पण हो या शब्द हो, अक्षर हो, वाणी हो, बोली हो, विचार हो, तर्क हो, कोई भी साधन हो। मानव का कर्म मानव के अस्तित्व से जुड़ा होता है, इसलिए मानव सीधे तौर पर कर्म से नहीं जुड़ पाता है और कर्म से नहीं जुड़ने के कारण वह कर्म से अज्ञान रहता है और इसीलिए उसे यह नहीं मालूम होता है कि उसके दुख का मूल कारण उसका कर्म है और उसका अज्ञान है। कर्म ज्ञान मानव को कर्म के सम्यक ज्ञान कराने की क्षमता रखता है। कर्म से जुड़े हर पहलुओं, कर्म के कारण, कर्म के उद्देश्य, कर्म के फल और इससे जुड़ी अन्य जो भी चीज़ें हैं, उन सब के
का सम्यक ज्ञान कराने की क्षमता रखता है। कर्म ज्ञान मानव को यह भी बताता है कि कौन सा कर्म उसके द्वारा किया जाना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं किया जाना चाहिए, किस कर्म का क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सा कर्म उसकी पीड़ा व दुख का कारण है तथा कौन सा कर्म उसकी सफलता, सुख, शांति, समृद्धि का कारण है। इसके कारण मनुष्य ऐसे कर्म का सहज भाव से चुनाव कर लेता है जिस कर्म को उसे करना चाहिए। तो इतने सारे कारण हैं कि मनुष्य को कर्म ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह भी है कि इस धरती पर जीवन ही नहीं है अपितु सुखद जीवन जीने के साधन भी हैं। सुखद जीवन जीने के साधनों में कर्म उत्तम साधन है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को सुखद जीवन या आनंदमय जीवन जीने की आवश्यकता जीवन पर्यंत होती है और मनुष्य कर्म करने की क्षमता जीवन पर्यंत रखता है और उसके लिए कर्म करना आवश्यक भी होता है। इसलिए कर्मजन्य सुख का साधन मानव के लिए जीवन पर्यंत उपलब्ध होता है और मानव अच्छा कर्म करते हुए सुखद जीवन का जीने का अवसर उपलब्ध कराने वाले कर्म को करते हुए पूरे जीवन में सुखद जीवन जी सकता है। तो कर्म ज्ञान मानव को के सुखद जीवन जीने के साधनों का भी ज्ञान कराता है। इसलिए भी कर्म ज्ञान की आवश्यकता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि कर्म ज्ञान मानव को कर्मजन्य पीड़ा से मुक्त रहते हुए जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराता है। यह मानव को ऐसे कर्मों की जानकारी देता है जो उसके सुखद एवं शांतिमय जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं और मानव ऐसे कर्मों का चुनाव करते हुए सुखद जीवन इस धरती पर जी सकता है। इससे कोई मानव यह समझ सकता है कि मानव जीवन में कर्म ज्ञान का महत्व क्या है, किस लिए उसे कर्म ज्ञान को जानना व समझना चाहिए। यह वीडियो इस आशय से तैयार किया जा रहा है तथा प्रस्तुत किया जा रहा है कि हो सकता है दर्शक को इससे कुछ लाभ हो। मेरा विनम्र अनुरोध है सारे दर्शक से, अगर उन्हें यह वीडियो पसंद आती है, उन्हें यह लगता है कि यह मानव का ज्ञानवर्धन करने में सक्षम है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को मिल सके और यह वीडियो मानव कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके।